तो भैया जिसको जिसको फायदा लग रहा हो जाके देखिए, मूवी भी देखिए, कूदिए इसमें कि फायदा हुआ है। भाई अभी 93 रुपए पहुंच गया है डॉलर, 93 क्या, 93 रुपए 50 पैसे 42 पैसे। और जब ये 100 पार हो जाए तो और जश्न मनाइए। तो इसलिए नोटबंदी का फायदा किस रूप में हुआ मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। आपने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट कर दिया। जो काला धन के नाम पे आपने पैसा कहा था 1000 और 500 की नोट हम खत्म कर रहे हैं, तो वो तो जितना छापा था उससे ज्यादा आ गया। आपने कहा था ब्लैक मनी गायब हो जाएगी, सब जाली नोट बना के बैठे हैं। लेकिन जब नोट जमा करने लगे लोग, तो जितना जमा था उससे ज्यादा पैसा, जितना 1500 की नोट थी उससे ज्यादा पैसा जमा कर दिया लोगों ने। तो कहां अब 2000 के नोट जो आप जिसमें चिप था 120 फीट नीचे जो पकड़ में आ जाती थी 2000 की नोट, कहां चली गई वो 2000 की? कहां चली गई? नारंगी कौन से रंग की थी? बैगनी रंग, गुलाबी रंग। बताइए आप। नोटबंदी देखिए, हमारे मोदी जी को शौक है, उनको मजा नहीं आता अगर देश लाइन में ना खड़ा रहे। कितना सुख उनको आता है। ठीक है भाई, नोटबंदी कर दी, खड़े हो जाओ लाइन में बेटा, पूरा देश लाइन में खड़ा है। 100 लोग मरे नोटबंदी में, फिर कोरोना आया, खड़े हो जाओ बेटा लाइन में। गैस ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में खड़े हो जाओ, खाने की लाइन में खड़े हो जाओ, पूरा देश लाइन में। अच्छा, लाइन में जब खड़ा कराते तो ऐसे नहीं कहते जश्न भी मनाना पड़ेगा तुम्हें। कल्ले साहब अरे कोरोना हुआ, जश्न कैसे मनाए? कहने नहीं मनाना पड़ेगा। कहन क्या करना पड़ेगा? कहन ताली बजाना पड़ेगा, थाली बजाना पड़ेगा। कहन साहब घर में मर गए 4-5 लोग, कहन कुछ नहीं, बजाओ ताली, ठीक हो जाएगा तुम्हारा कोरोना। सब बजा रहे ताली थाली ताली थाली। अमिताभ बच्चन तुम भी बजाओ, सारे हीरो हीरोइन बजाओ, बजा रहे ताली। उसके बाद जब उससे खाली हो गए, बोले दिया जलाओ। बोले अरे साहब कोरोना कैसे ठीक होगा? करने विज्ञान हमने निकाल लिया है, नागपुर से आया है विज्ञान का रिसर्च कि जैसे ही लाइट बंद करोगे वैसे कोरोना ठीक हो जाएगा तुम्हारा। कहां से पता किया? मैंने नागपुर से पता किया। तो सबने लाइट बंद कर दिया, तो लाइट बंद हो गई, सब दिया जला दिए, उससे कोरोना ठीक किए। फिर मजा नहीं आया, नोटबंदी भी लाइन में खड़ा किए, फिर कोरोना की लाइन में खड़ा किए, बोले तो आनंद ही नहीं आया। अब गैस सिलेंडर की लाइन में खड़ा करो, गैस सिलेंडर की लाइन में पूरा देश खड़ा है। तो देखिए, लाइन में खड़ा होना इस देश की नियति बन गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में। और चुनाव दर चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं देखो कितना बढ़िया काम किया हमने, देश के लोगों को मूर्ख बना के और लाइन में खड़ा करके। सब तो वोट दे रहे हैं, हमें जिता रहे हैं, तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ा। फिल्म के एक हिस्से में एक लाइव मर्डर हुआ था अतीक अहमद का, उसको भी दर्शाया गया है। दावा यह किया गया है कि वह उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाना चाहते थे। नहीं, ये धुरंधर में कोई एडिट हो गया है कि नहीं, फिल्म में है धुरंधर 2। अच्छा, ये पिक्चर मैंने अभी देखी नहीं, एक बार देख लेने दीजिए, तब एक एक चीज का मैं जवाब दे दूंगा। मैंने चुनाव है और चुनाव के वक्त पर ही वहाँ पे 19 IPS और 5 बड़े अधिकारियों का तबादला किया गया है और इसको लेकर ममता बनर्जी ने सवाल उठाया। आप देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो ज्ञानेश कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। इसने बीजेपी का दफ्तर खोल रखा है चुनाव आयोग के रूप में। जो बीजेपी कहती है वही काम वो करता है। अब मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आपने डीजीपी हटा दिया, आपने बड़े बड़े अधिकारी हटा दिए बंगाल के अंदर, लेकिन आसाम आपको नहीं दिख रहा है, जहां का मुख्यमंत्री खुलेआम नफरत फैला रहा है, चुनाव को पोलराइज कर रहा है, उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। बताइए, कोई कार्रवाई किया हो तो चुनाव आयोग ने? तो इसका मतलब चुनाव आयोग वही कर रहा है जो मोदी जी कह रहे हैं, उसको जो बीजेपी कह रही है। हालांकि मेरा अपना ऐसा मानना है कि बंगाल में इनकी दाल गलने वाली नहीं, बंगाल में नहीं गलेगी दाल, ठीक है? संजय जी, लखनऊ चाहे में जितने लग जाए दलाल।
सर संजय जी, लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर बना था, उसमें